थोड़ा सा नयापन जो क्लासिकल थियरी थी उससे हटके निकाला इन्होंने। इसमें दो मेन कैरेक्टर आए, एक तरह से एक एल्टन मायो था, और इसके किसी को नाम याद नहीं है क्योंकि बिहेवियर पे बहुत लोगों ने स्टडी की है, मिलीजुली सरकार कह सकते हो। तो इन चीजों को लेके इन लोगों ने एक तरह से ह्यूमन को सेंटर में रख के अपनी थियरी को इवॉल्व किया है। एल्टन मायो ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उसका नाम है हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, उसने ना 6 औरतों को बुलाया, जहां तक मेरे को याद है, यस, 6 औरतों को बुलाया, और 6 औरतों को उन्होंने एक टेस्ट किया, अपनी इंप्लॉयज थी उनकी, उन्होंने 6 इंप्लॉयज थी तो उन्होंने एक लाइट वाले माहौल में रखा उसे, एक अच्छी साफ सुथरी टेबल दी, और उस पर उनको देखा कि भाई उनका क्या रिएक्शन आता है। वो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। आफ्टर दैट जब उनको किसी एक जहां पे ना उनको लाइटिंग दी अच्छी, ना ही उनको साफ सफाई का माहौल दिया, तब उन्हें समझ में आया जब आदमी किसी अच्छी जगह पे काम करता है तो डेफिनेटली उसका आउटपुट बहुत ही अच्छा निकल के आता है, अपनी एफिशिएंसी के साथ वो किसी भी काम को कर पाता है। ठीक है, तो इसने एक ह्यूमन रिटेंशन थ्योरी की बात की, यानी कि अगर आप अपने ह्यूमन को ह्यूमन की तरह ट्रीट करेंगे, उसको ग्रुप डायनेमिक्स हो गए, या उसको एक अच्छे टीम व्यवहार की तरह, उसको टीम टीम की तरह समझेंगे, और उसको थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में थोड़ा बहुत उसको चांस देंगे कि अपनी अपनी चीजें निकाल के वो एटलीस्ट वो बोल सके कि हाँ मेरे पास कोई आइडिया है, उसकी क्रिएटिविटी को नहीं मारे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन बिहेवियर थ्योरी साइंस, यानी ओ सॉरी बिहेवियर साइंस थ्योरी। ठीक है, बिहेवियर साइंस थ्योरी का मतलब है जब आप एक ह्यूमन को एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से उसको स्टडी करते हो कि उसका बिहेवियर कैसे कैसे चेंज होता है, वो आपके साइकोलॉजिकल वे पे किस तरीके से असर डालती है। ठीक है, तो इसने इस पे बात की थी, बिहेवियर पे बात की थी, एक इंडिविजुअल की बात की थी। यहाँ इंडिविजुअल अगर मैं लिख दूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अब ये वाली भी थ्योरी हमें समझ आ गई है जो कि नियो क्लासिकल थ्योरी में आती है। ठीक है, थ्योरी में हम बात करते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच की। ठीक है, सिस्टमेटिक अप्रोच मतलब ये सिस्टमेटिक अप्रोच जो है इसमें आईपीओ वाला सीन है। क्या है? आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनपुट, ठीक है, और साथ में इनपुट प्रोसेसिंग, प्रोसेस, एक कोई किसी चीज में हमने इनपुट डाला, फिर प्रोसेस किया, फिर उसके बाद आउटपुट। ठीक है, अब कोई भी इनपुट है तो अगर वो किसी भी प्रोसेस के थ्रू जाता है तो उसके बाद कोई ना कोई उसका आउटपुट जरूर होता है। कि कोई एम्प्लॉय अगर आप उसको एक अच्छा माहौल दोगे, एक अच्छे से उसे बोनस दोगे, तो डेफिनेट सी बात है ना यार कि वो अपना 100% निकाल के देगा आपको, 100 का 200% निकाल के देगा। उस सब आप डीप में मत जाओ अभी। अभी आप इतना समझ लो कि सिस्टमेटिक अप्रोच में हम इनपुट, प्रोसेस और फिर उसके बाद आउटपुट आता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म जैसे मैंने बताया आईपीओ। ठीक है, कंटीजेंसी अप्रोच। कंटीजेंसी अप्रोच का मतलब क्या होता है, यानी कि इसने ऐसे बताया कि भाई आपके टाइम पे हर एक सिचुएशन सेम नहीं होगी। ठीक है, कोई भी मैनेजमेंट होता है या कोई बड़ी से बड़ी कंपनी होती है, तो हर कंपनी में एक ना एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है चीजें कि वो कोई भी कन्वेंशनल थ्योरी उस पर काम नहीं करती है। तो इस थ्योरी को फेडलर ने डेवलप किया कि हर एक तरीका किसी भी काम को करने के लिए सही नहीं हो सकता। ठीक है, इसने जैसे ये साइंटिफिक मैनेजमेंट था, इसने ये बोली थी बात कि हर एक चीज को करने का बेस्ट तरीका होता है, लेकिन बोला इसने इस कंप्लीटली इस चीज को वो कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंट, वो क्या कहते हैं उसे, अच्छा सा एक वर्ड है, जिस लाइक कि आप उल्टा कर दिया या पलट दिया, जज्बात पलट दिए, यूं कह सकते हो कि कंटीजेंसी अप्रोच में इसने ये बताया कोई प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई है, तो कितने तरीकों से उसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक डेफिनेट तरीका नहीं होता है, कई तरीके होते हैं। जस्ट लाइक आप एक मैथ का सवाल हम लोग बचपन में सॉल्व करते हैं, इसने इस तरीके से अप्रोच बनाई कि कोई भी सिचुएशन हो उसमें हर एक तरीका एक ही जैसा काम नहीं होता, साइंस की तरह काम नहीं करता, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी एक काम को करने के। ठीक है, नो 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 क्या कहते हैं उसे, मतलब नो बेस्ट वे टू सॉल्व प्रॉब्लम, देयर आर मैनी वे टू कॉन्कर इट। ठीक है, कॉन्कर इट। ठीक है, अभी हम इतना ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट इवैल्यूएशन थ्योरी पढ़ा। ठीक है, कैसे कैसे ये मैनेजमेंट धीरे धीरे आगे चल के यहाँ तक पहुंचा। मैनेजमेंट ना हो तो आप जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते।